तो बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा बीतेगा। जो कुंडली अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कुंडली जुलाई के हिसाब से ही बनी हुई है। फिर भी ग्रहों के गोचर में परिवर्तन होने के कारण कुछ ग्रहों की स्थितियां बदल भी सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहों के गोचर को, उसके बाद जो कुंडली की प्लेसमेंट है उस हिसाब से हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें गोचर में सूर्य की, तो सूर्य 15 जुलाई तक मिथुन में रहेंगे। इसके बाद ये कर्क राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो 8 जुलाई से ये कर्क में प्रवेश कर रहे हैं और 25 जुलाई से ये सिंह राशि में जा रहे हैं। शुक्र का गोचर देखोगे तो शुक्र भी 7 जुलाई से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे, गुरु मेष में गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर होगा कुंभ राशि में, जहां वो वक्री होकर चल रहे हैं। और चंद्रमा 1 जुलाई को वृश्चिक में रहेंगे और 2 जुलाई से इनका प्रवेश धनु राशि में होगा। राहु अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। अब हम देखेंगे आपको इस गोचर के परिणाम क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बुध से। बुध आपके चौथे घर और आपके लगन के स्वामी होकर दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। दूसरे घर में इनका गोचर काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अपने परिवार के साथ आपका कुछ भी काम है अगर, तो वो अच्छा रहेगा। देखा जाए तो आप अपने परिवार को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। बुध का वाणी स्थान में आना आपकी वाणी काफी प्रभाव डालने वाली होगी। दूसरे लोगों पर या फैमिली के लोगों पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और कहीं ना कहीं फैमिली के साथ ज्यादातर आपका जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो इस मंथ में रहने वाला है। अब इस कंडीशन में आप अपने धन को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएँगे, फैमिली के जो खर्चे हैं उनको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएँगे। और क्योंकि बुध चौथे घर का भी स्वामी है, चौथे घर का स्वामी होने की वजह से परिवार में एक बेहतरीन समायोजन बना रहेगा, तालमेल अच्छा बना रहेगा, तो एकदम सुख शांति रहेगी परिवार में। अब अगर आप वाणी के द्वारा कुछ भी क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो बुध यहाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप कोई पब्लिक स्पीकर हैं या आप कोई सिंगर हैं या कोई बहुत बड़े आप वक्ता हैं, तो अच्छी स्थिति में यहाँ पे बुध है और ये आपको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से बुध देख रहे हैं आपके अष्टम भाव को भी। अष्टम भाव को देखने की वजह से सडनली आपको कोई बहुत बड़ा धन लाभ करवा सकते हैं, क्योंकि ये अपने मित्र राशि को यहाँ देख रहे हैं। और जो आपके अष्टमेश है वो अपने ही घर में नौवे घर में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बुध का गोचर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोगों के लिए। उसके बाद बुध का गोचर 25 जुलाई को फिर से चेंज हो जाएगा और ये चले जाएंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में इनका जाना आपको और अच्छा बना देगा आपके डेली कम्युनिकेशन में। अब हम देखेंगे यहाँ पे चंद्रमा को। चंद्रमा का अगर आप गोचर देखेंगे तो चंद्रमा शुरुआत में आपके छठे घर में ही रहेंगे, यानी शुरुआती दिन 1 जुलाई को इनका गोचर वृश्चिक में रहेगा। 1 जुलाई का दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, कोई ना कोई ऐसी समस्या आपको रहेगी सामने, जैसे कि किसी से विवाद हो गया या पैसे फालतू में खर्च हो गए या फैमिली के ऊपर कोई बहुत बड़ा खर्चा हो गया या चंद्रमा के यहाँ होने से आपके कलीग्स के साथ कोई ना कोई इश्यू आ गया। और आपके जो डेली के काम हैं, जहां आप अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, उन कार्यों में व्यवधान आ गया, तो एक डिप्रेशन जैसी स्थिति और एक समस्या वाली जो स्थिति है वो बन रही है। और ये समय डिसीजन लेने के लिए भी आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अब यहाँ से चंद्रमा 12वें घर को देख रहे हैं, तो शुरुआती दिन में कोई बहुत बड़ा खर्चा आपको देखने को मिल सकता है या लोन वगैरह आपको लेना पड़ सकता है अपने कार्यों के लिए। उसके बाद चंद्रमा आएंगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में चंद्रमा के आने से आप लोगों का अगर कोई भी बिजनेस चल रहा हो, तो बिजनेस में अच्छे पार्टनरशिप के आपको मौके मिलेंगे। सडनली कोई अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है। जिनको वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है, उनका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा होगा। और देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ से आपके लगन को भी देखेंगे। लगन को देखने से आप और आपका जो पार्टनर है, इन दोनों में बहुत बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा। तो जो भी समस्याएं आपको आपके पार्टनर के साथ चल रही हैं, मैरिड लाइफ में चल रही हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो वहां पर एक अच्छी रिलीफ आप लोगों को मिलने वाली है। उसके बाद चंद्रमा यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य जो कि तृतीयेश है और सूर्य का गोचर इस मंथ में काफी ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि तृतीयेश होकर ये आपके लगन में ही गोचर करेंगे। अब सूर्य एनर्जी के पावर हाउस है और इनका लगन में गोचर होना बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एक तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं अगर आप लोगों को चल रही है, तो उनमें भी एक अच्छी राहत आपको मिलने वाली है। सूर्य का लगन में गोचर करना ये पिता की तरफ से बहुत बड़ी उम्मीद को दिखाता है, यानी पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाता है। सरकारी कार्यों में आप सफल रहेंगे। 15 तारीख तक का ये सूर्य का गोचर लगन में ही है। तो यहाँ पे आपको ईगो से दूर रहना चाहिए, आपको ईगो नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड नहीं रखना चाहिए और दूसरों की बात भी सुननी चाहिए।
अब सूर्य यहाँ से देख रहे हैं सप्तम भाव को। सप्तम भाव को देखने की वजह से अगर आपने कहीं कोई बिजनेस में पार्टनरशिप कर रखी हो तो थोड़े बहुत मतभेद करवा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में सूर्य की ये जो स्थिति है उसमें कहीं न कहीं खुद के द्वारा ही कोई काम किया जाए, किसी के साथ मिलके कोई काम ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। अब ये सूर्य आपके तीसरे घर के स्वामी, तो तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से आप किसी न किसी काम में काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं 15 जुलाई तक। अब सूर्य क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा, मान-सम्मान को भी काफ़ी बढ़ाने वाले हैं क्योंकि लगन में ही आ रहे हैं, तो सरकारी कार्य अगर आपके रुके हुए हैं, सरकारी कार्यों में काफ़ी सहयोग यहाँ सूर्य करने वाले हैं आप लोगों को। इसके बाद सूर्य जा रहे हैं दूसरे घर में। दूसरे घर में जब ये जाएँगे, तो धन का काफ़ी अच्छा योग बनेगा, साथ ही फैमिली के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। लेकिन आपकी जो लाइफ़ है काफ़ी अच्छी होगी। सूर्य यहाँ से देखेंगे आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव को देखने की वज़ह से पैतृक संपत्ति के जो मामले हैं, अगर आपका कोई मामला अटका हुआ है, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। साथ ही ड्राइविंग करते समय थोड़ा-सा स्लो चलिएगा, आपको कुछ चोट लगना या इस प्रकार की समस्याएँ आ सकती हैं सडनली। तो ये सारे चांसेस 15 जुलाई के बाद बनेंगे। इसके बाद हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश और 12वें घर के स्वामी, इनका गोचर सिंह राशि में हो रहा है। सिंह राशि में इनका गोचर होने से देखिए तीसरे घर में यहाँ मंगल भी साथ रहने वाले हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति को क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आपको रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा चाहिए, जहाँ आप रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही डिमांड करने वाले हो। और मंगल यहाँ साथ होने की वजह से मंगल की जो आक्रामकता है, मंगल का जो फायरी प्रभाव है, वो शुक्र पे पड़ रहा है। तो शुक्र यहाँ पर कमज़ोर हो रहे हैं और वैसे भी ये फायरी साइन है। फायरी साइन में शुक्र का आना, यहाँ पे शुक्र को कमज़ोर कर देता है और उतना अच्छा रिज़ल्ट यहाँ शुक्र नहीं दे पाते। और मंगल की जो एनर्जी है, उसका प्रभाव भी शुक्र पर पड़ता है। तो अब पंचमेश यहाँ पे आ रहे हैं और ये 12वें घर के भी स्वामी होके आ रहे हैं। तो देखिए मैरिड लाइफ़ में तो एक असंतुष्टि तो नज़र आएगी ही आएगी। साथ में आपका अट्रैक्शन किसी और की तरफ हो सकता है। स्त्रियों के चार्ट में अगर इस प्रकार की कंडीशन बन रही है, तो वो और ज़्यादा भावुक हो सकती हैं लग्ज़री चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे मंगल साथ में है तो कोई ना कोई आपकी जो ऐसी अगर हॉबी है, कोई जो आपकी पूरी नहीं हो रही, कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क है आपका, जैसे आपको कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाना है, तो उन मामलों में यहाँ पे ये दोनों आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अब शुक्र तीसरे घर में आ रहे हैं तो देखिए आस-पड़ोस में कहीं आपका कोई किसी से अफ़ेयर है तो उसको एक अच्छा चांस मिलेगा यहाँ पर इन दोनों के आने से और आपका किसी न किसी की तरफ अट्रैक्शन ज़रूर यहाँ पे होगा। अब ये दोनों आपके 9th हाउस को देख रहे हैं। 9th हाउस को देखने की वज़ह से यहाँ पर जो डिले चल रहा था कार्यों में, वो यहाँ पे डिले नहीं होगा क्योंकि शनि अब वक्री चल रहे हैं फिलहाल, तो ये अपना डिले वाला प्रभाव कम कर देते हैं। और दोनों ही ग्रह शुक्र और मंगल दोनों ही इस भाव को देख रहे हैं। इस वज़ह से आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर भी हो सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से और बात करेंगे मंगल के ही बारे में। मंगल छठे घर के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी होकर सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में इनका जो गोचर हो रहा है, ये आपको साहस देगा, ज़्यादा से ज़्यादा करेज आपका बढ़ाएगा और आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा रहेगा, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जोखिम लेने की क्षमता को ये बढ़ाते हैं। साथ ही शुक्र के साथ रहने की वजह से कामुकता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनको थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है, वो अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि प्रकट कर सकते हैं। अब यहाँ ये जो मंगल है, मंगल क्योंकि छठे घर के भी स्वामी हैं, तो छठे घर के स्वामी होकर इस प्रकार से आ रहे हैं, यानी आपको अपने काम के पर्पज़ से कहीं न कहीं सडनली कोई यात्रा करनी पड़ सकती है और इस वज़ह से आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। बट आप अपने वर्क प्लेस पे स्त्रियों से थोड़ा सावधान ज़रूर रहें, इस प्रकार की कंडीशन बन रही है तो। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे गुरु के गोचर को। गुरु का गोचर देखिए लाभ स्थान में और राहु के साथ हैं वो और इनके पास जो घर हैं आपकी कुंडली के जो हाउस है वो है 7वाँ घर और आपका 10वाँ घर। अब गुरु का इस प्रकार से गोचर करना धन संबंधी कार्यों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपके नेटवर्क के विस्तार के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको लोगों से अगर सपोर्ट चाहिए, किसी से अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए गुरु का गोचर काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक जीवन साथी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकती हैं। साथ में यहाँ पर ये तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरे भाव को देखना गुरु के द्वारा काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर तीसरे भाव से संबंधित आपका कोई भी काम है, तो यहाँ पर आपको गुरु उसमें काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करने वाले हैं। अब यहाँ से इनकी जो दृष्टि है वो पड़ रही है पंचम भाव पे भी। जब पंचम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ी तो पंचम भाव में भी आपको रिलीफ मिलेगी। लेकिन यहाँ केतु गोचर कर रहे हैं तो केतु के कारण यहाँ एक डिटैचमेंट वाली सी स्थिति बनी हुई है।
लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि होने की वजह से कुछ हद तक आपकी जो डिटैचमेंट है वो थोड़ी कम होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एजुकेशन के मामले में यहाँ पे बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके बाद जो इनकी दृष्टि आ रही है वो आ रही है नौवीं दृष्टि, दोनों की ही दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे। इस वजह से पार्टनर के साथ थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। पैसे को लेके भी मतभेद क्रिएट हो सकते हैं और क्योंकि शुक्र भी इस मंथ में मंगल के साथ है, तो कुछ हद तक मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस ज़रूर आ सकता है और देखा जाए तो यहाँ पे एक मैरिज होने का सडनली चांस बनेगा आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार से गुरु आप लोगों को रिजल्ट देने वाले हैं और ये क्योंकि 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड का लाभ स्थान में जाना आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन के अच्छे चांसेस दे सकता है। जिन लोगों का कोई भी काम हो, अगर विदेश से जुड़ा हुआ है, तो विदेश से जुड़ा हुआ होने की वजह से आपको और अच्छा फायदा मिल सकता है, पैसे वगैरह बढ़ के मिल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि आपके 8वें और 9वें घर के स्वामी होकर 9वें घर में वक्री स्थिति में चल रहे हैं। वक्री स्थिति में शनि का चलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। भाग्य पूरी तरीके से साथ देगा जब तक शनि वक्री रहेंगे तब तक। और आपको हायर एजुकेशन में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, पिता के साथ संबंधों को लेके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी दूर होंगी। आप कोई लंबी यात्रा का प्लान कर रहे थे, लेकिन लंबी यात्रा आपकी हो नहीं पा रही थी। कोई ना कोई रीज़न आ रहा था सामने, कोई ना कोई समस्या ऐसी आ रही थी, जिस वजह से आप यात्रा नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप अच्छे से यात्रा कर पाएँगे। इसके अलावा शनि का वक्री होकर जो एस्पेक्ट जा रहा है लाभ स्थान पे, तो आपका पैसा कहीं रुकेगा नहीं, पैसा आपके पास पूरा-पूरा आएगा और आपसे पैसे के मामले में कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता। तो शनि का गोचर भी काफ़ी अच्छा हम लोग मानेंगे और शनि आपके क्योंकि छठे भाव को भी देख रहे हैं, इसलिए ये आपके वर्क प्लेस संबंधी जो कंडीशंस हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति बना रहे हैं और तीसरे भाव को भी देख रहे हैं। ऐसे में अब ओवरऑल देखा जाए तो इस मंथ में आपको धन लाभ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं। करियर संबंधी मामलों में और वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक यहाँ पे वैवाहिक जीवन को लेकर देखा जाए तो दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन करियर संबंधी मामलों में काफ़ी अच्छा ये मंथ जाएगा आप लोगों का। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ अच्छे दिनों की और देखिए राहु का अगर आप मीन राशि वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके बाद हम अब देखते हैं अच्छे दिनों को। कौन-कौन से अच्छे दिन मिथुन लगन वालों के लिए निकल के आ रहे हैं। तो अच्छे दिनों की हम बात करें मिथुन लगन के लिए तो 2-3 उसके बाद 29, 30 और 17 से 21 तारीख तक भी कुछ अच्छे दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में निकल के आ रहे हैं। तो आप इन दिनों में अपना वो कार्य कर सकते हैं जिसको लेकर आपको काफ़ी सारी समस्याएँ आ रही हों। इसके बाद हम देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में सबसे पहले जब चंद्रमा स्कॉर्पियो में रहेंगी तो 27 और 28 को ये 2 दिन काफ़ी समस्या भरे रहेंगे आप लोगों के लिए। 27 और 28 को आपको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा, भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, हेल्थ का इश्यू आ सकता है, डिप्रेशन काफ़ी होगा, डेली के काम को नहीं सँभाल पाएँगे, किसी के साथ पैसे का लेन-देन करते हैं तो आपके साथ धोखा तक हो सकता है। चंद्रमा का कैप्रिकॉर्न में जब गोचर होगा 4 और 5 तारीख को तो मन में काफ़ी भय उत्पन्न होगा। 4 और 5 को अचानक कहीं से कोई धन का बड़ा फ़ायदा आप लोगों को हो सकता है। पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद चल रहा हो तो 4 और 5 को एक अच्छा रिलीफ साइन आपके सामने आ सकता है। चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा तो 13 और 14 को ये 2 दिन कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए अच्छे नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ और कुछ अनवांटेड जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, जो खर्चे हैं, वो इन 2 दिनों में हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थितियाँ डेवलप हो रही हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।